मक्के की गर्म रेत पर धूप तेज थी। हर चीज अपनी जगह पर सख्त और बेरहम लग रही थी। इसी शहर में अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह रहे थे, जिनका दिल रहमत से भरा हुआ था। आज का दिन भी आम दिन जैसा नहीं था। आज उनके सब्र, उनकी रहमत और उनके अल्लाह पर यकीन का एक ऐसा वाकया पेश आने वाला था जो क़यामत तक इंसानियत के लिए मिसाल बन गया। मक्के के लोग उन्हें पहले अल-अमीन और अस-सादिक के नाम से जानते थे। सच बोलना, अमानत अदा करना और कमजोर की मदद करना, यह सब उनकी फितरत का हिस्सा था। लेकिन जब अल्लाह का पैगाम आया और उन्होंने लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की दावत देनी शुरू की, तो वही लोग जो उनकी इज्जत करते थे उनके दुश्मन बन गए। रोज कोई ना कोई तकलीफ होती, कभी रास्ते में पत्थर रखे जाते, कभी तंज की बातें होती, कभी झूठी बातें फैला दी जाती। फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुकून से भरा रहता। वो सिर्फ इतना कहते, अल्लाह सब देख रहा है। एक दिन जुल्म इतना बढ़ गया कि मक्के में रहना मुश्किल हो गया। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि ताइफ जाकर वहां के लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाया जाए। शायद वहां कोई दिल नरम हो, कोई सच को कबूल कर ले। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु अन्हु उनके साथ थे। दोनों ताइफ पहुंचे, वहां के सरदारों से बात की, उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया। लेकिन जवाब में जो मिला वो बहुत दर्दनाक था। उन्होंने बात सुनने से इनकार किया और शहर के बदमाश लड़कों को पीछे लगा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत ज़ैद चल रहे थे और पीछे से पत्थर बरसाए जा रहे थे। जिस्म पर जख्म लग रहे थे, खून बह रहा था। हजरत ज़ैद अपना जिस्म आगे करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर दोनों शहर से बाहर एक बग में आ गए। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गया। थकावट, दर्द और तन्हाई सब एक साथ आ गए। उन्होंने अल्लाह की तरफ देखा और दिल से दुआ की, या अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, अपनी बेबसी और लोगों के बेरहम रवैये का शिकवा सिर्फ तुझ से करता हूँ। अगर तू मुझसे राजी है तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। ये दुआ रहमत से भरी हुई थी। इसमें बदुआ नहीं थी, शिकवा नहीं था, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था। उसी वक्त जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए। उनके साथ पहाड़ों का फरिश्ता भी था। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इन दो पहाड़ों को मिलाकर ताइफ के लोगों को तबाह कर दूं। ये सुनकर रसूलुल्लाह का जवाब जो था, वही उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा रहमत वाले नबी बनाता है। उन्होंने फरमाया, नहीं, मैं ये उम्मीद रखता हूं कि इनकी नस्लों में से कोई ऐसा पैदा होगा जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेगा। ये थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको तकलीफ देने वालों के लिए भी दिल में बदला नहीं बल्कि हिदायत की तमन्ना थी। वक्त गुजरता गया, जुल्म भी बढ़ता गया। आखिर अल्लाह के हुक्म से हिजरत का वक्त आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबी मक्का छोड़कर मदीना चले गए। मदीना ने उन्हें खुले दिल से कबूल किया। यहाँ भाईचारा था, मोहब्बत थी और अल्लाह के दीन को फैलने का मौका मिला। कुछ साल बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में अमन और तकात के साथ कायम हो चुके थे, तो मक्का वालों ने खुद सुलह का रास्ता इख्तियार किया। आखिर वो दिन भी आया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों के साथ मक्का में दाखिल हुए, लेकिन फौज के घमान के साथ नहीं, बल्कि सर झुकाए हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए। मक्के के लोग डर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज बदला लिया जाएगा, आज सालों के जुल्म का हिसाब होगा। वो काबा के आसपास खड़े कांप रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा, फिर पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं आज तुम्हारे साथ क्या करूंगा? लोगों ने कहा, आप शरीफ भाई हो, शरीफ भाई के बेटे हो। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अल्फाज कहे जो तारीख में सुनहरे हुरूफ से लिखे गए, मैं तुमसे वही बात कहता हूं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। उस दिन न सिर्फ मक्का फतह हुआ बल्कि दिल भी फतह हो गए। जिन लोगों ने सालों जुल्म किया था वो इस्लाम के दामन में आ गए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने रहमत का सबसे बड़ा नमूना अपनी आंखों से देख लिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि तकात का मतलब बदला लेना नहीं होता। असली तकात सब्र, माफ़ी और अल्लाह पर भरोसे में होती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर वाक़या हमें यही पैगाम देता है
کہ اگر دل سچا ہو اور نیت صاف ہو تو اللہ خود راستے کھول دیتا ہے۔